ये गौतम अदानी है, ये अंबानी है। तो सुबह आपको खबर दिखाया जाता है कि गौतम अदानी दुनिया के 2 नंबर पे पहुंच के आप खुशी मनाओ, आप त्योहार मनाओ। तो गौतम अंबानी 2 नंबर हो गया पूरे दुनिया भर में, उससे क्या हमारा रोजगार बढ़ा? आज देश में 8% है बेरोजगारी का दर। और इसमें बेरोजगारी मतलब ये नहीं है कि कितना लोगों के रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो गिना जाता है जितने लोग रोजगार के खोज में हैं उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला। तो अब दिल्ली से हम आए, दिल्ली से आने के रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है हरियाणा में आपका स्वागत। तो मेरे ख्याल में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा नारा लगाया कि डबल इंजन सरकार चाहिए। मतलब दिल्ली में मोदी का सरकार और हरियाणा में खट्टर का सरकार। तो अभी ये भी लिखना चाहिए कि डबल इंजन सरकार के प्रदेश में आपको स्वागत है। फिर प्रवेश करने के बाद लोगों को पता चलेगा, जो आंकड़े निकल रहा है वो आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार रहने वाले लोगों की 1 नंबर पे ये डबल इंजन सरकार का हरियाणा है। तो डबल इंजन किसके खिलाफ था? कि डबल इंजन तो बुलडोजर। अब देख रहे हैं ना, गरीबों के जो मकान है उत्तर प्रदेश में सरकार घोषणा दे दिया कि वहां पे सब गैर कानूनी तौर पे रहन सहन है लोगों का, इसीलिए हम कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं आ। जितना टैक्स का छूट देता है सरकार, उसके बदले वो तो सरकार और बीजेपी का प्रचार करते हैं। ये साठ जनता के खिलाफ लेके हमारे सामने आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो कानून में भी परिवर्तन किया कि आज होम पार्टी, इसके लिए देश पूंजीपतियों को खुला छूट है। वो जितना मर्जी पैसा दे सकते हैं और ये बात भी छुपा रहेगा किस पार्टी को कितना पैसा मिला है और किस पूंजीपति कंपनी से वो पैसा मिला है, पता नहीं चले। तो 5,000 करोड़ का चंदा का चुनाव में कर भी दे, उसका 10 गुना 20 गुना 100 गुना पैसा तो वो सरकार सत्ता में आने के बाद वो वसूल करेगा। उस पैसे का महंगाई तो जाहिर बात है और रोजगार भी नहीं मिलेगा ऊपर से। आज पूरे देश में वामपंथियों का एक ही सरकार है, केरल। आए दिन वो सरकार के ऊपर दिल्ली के मोदी सरकार और अमित शाह मिलकर हमला बोलता है। कारण क्या है? कारण है लोगों के हित में जो काम होना चाहिए, शिक्षा का सवाल, मजदूरी का सवाल पूरे देश में 1 नंबर,
महिलाओं का शिक्षा का सवाल, वो सभी तो बोल रही हरियाणा में महिलाओं की स्थिति। हम तो चुनाव नहीं लेते हैं कि जहां तक सामाजिक विकास है, जहां तक आम जनता के अधिकारों का सवाल है, जहां तक लोगों को आपस में भाईचारे के साथ जुड़े रहने के सवाल है, बेजोड़ है केरल सरकार। इसलिए हम एक तो ऐसा इंतजाम वो कर रखा है। अभी तो राज्य सरकारों का जो टैक्स लेने का पुराना पद्धति था वो चला गया, अभी जीएसटी आया है। ये जीएसटी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में बंटवारा होने का बात तय हुआ और उसी तरह संविधान में संशोधन भी हुआ था, लेकिन मोदी सरकार आते ही बोला हम उतना पैसा नहीं दे सकते। लेकिन केंद्रीय सरकार का जो अधिकार है, उस अधिकार को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, उसको इस्तेमाल करके विरोधियों को खत्म करने के लिए, मैंने बोला ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये जो पैसा, अंधाधुंध पैसा बीजेपी को मिल रहा है, पूरा जितना पैसा कॉर्पोरेट से इकट्ठा होता है उसका 90% बीजेपी का घर में जाता। अभी आए, लेकिन चलने के लिए वो ये ईडी और सीबीआई और एनआईए को इस्तेमाल करके और कुछ जगह पे नए पालिका के ऊपर भी दबाव डालते हुए वो अपने पक्ष में। अब तक मोदी आने के बाद 5 से राज्य सरकार जिसमें उसका कोई बहुमत नहीं था, पैसे के बलबूते पर ये जो केंद्रीय संस्थाएं हैं इसको इस्तेमाल करके उन्होंने सत्ता हटा ली। अभी